हेलो गाइस। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी के दिन मैं आपसे कुछ छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगी और हमें ये जानना ही चाहिए। जैसा कि आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को बहुत सारे डे निकल के आते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आती हैं जो हमें जानना ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ एक टैगलाइन लिखी हुई है, बड़ी अच्छी टैगलाइन लिखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो ये टैगलाइन है ये हमारे समाज में काफ़ी ही सफल साबित हो रहा है। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इस योजना में इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बस एक ही है कि भारत में जो गिरते हुए लिंगानुपात है इसको बढ़ाना। जैसा कि हमें पता है कि भारत में जो लिंगानुपात वर्तमान में है वो 1000 पुरुषों पे 943 है। और जबकि हम बात करें कि जो योजना है ये कब चलाई गई, तो ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से चलाई गई थी। तो इस योजना के तहत हम सबको इसमें भागीदारी लेनी चाहिए और इसको सफल बनाना चाहिए। तो चलिए, ये तो रहा थोड़ी सी एक बात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में। आगे चलिए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। जो आप ये देख पा रहे हैं कि 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, कुछ खास बातें हैं। तो चलिए देखते हैं। 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, आप नीचे हेडलाइन पढ़ सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्या खास है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको हम लोग आयरन लेडी भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आयरन लेडी भी बोलते हैं, ने कार्यभार संभाला था। इसी लिए इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद में मनाया जाता है। यानी कि इससे बात निकल के आती है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है हम क्यों मनाते हैं। तो मनाने का एक रीज़न ये है कि 24 जनवरी 1966 को ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अपने कार्यभार को संभाला था। इसीलिए एक नारी शक्ति को रूप देने के लिए हम क्या करते हैं कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं। उद्देश्य क्या है कि भारतीय महिलाओं को सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता देना, महिला विकास को बढ़ावा देना, पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम महिला को या जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनको क्या करना है, उनको आगे बढ़ाना है, बराबर में हिस्सेदारी देना है, ताकि वो भी पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकें, क्योंकि सबको समान अधिकार है। तो उद्देश्य आपका ये रहा। क्या कुछ खास बातें हुई हैं, आइए देखते हैं। अगली लाइन है कि कुछ खास बातें। खास बातें क्या हैं? ये 2021 में ये पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में कि किसी राज्य में महिला को एक बढ़ावा देना, उनके अंदर विकास करना, जागरूकता लाना। इसके वजह से उत्तराखंड सरकार ने, लाइन पढ़िए, उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड के लिए एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे समाज में महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। तो क्यों ना हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें, क्यों ना महिलाओं के हम लोग आगे बढ़ाएं, उनकी सोच को समझें। तो ये एक बड़ी बात होती है कि कोई महिला मतलब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कौन सा ज़िला? हरिद्वार में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इन्होंने मंजूरी दी है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। कहाँ? उत्तराखंड का। ठीक है। और अभी ये बीएससी के 7 सेमेस्टर की ये छात्रा हैं। और चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ खास बातें। देखिए, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये अलग अलग डेटों में मनाई जाती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है। और नीचे लाइन लिखी है और इस लाइन को अपने जहन में उतारा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लिखा है कि भारत में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि इज्जत करनी चाहिए, तभी राष्ट्र निर्माण संभव है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि जिस समाज में महिलाओं का इज्जत नहीं की जाएगी वो समाज बुराइयों से भरा होगा। ठीक है। और वो समाज कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इसलिए
महिलाओं को, हमारे भारतीय स्त्रियों को बल्कि पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करेंगे तो देश भी इज्जत स्वरूप बना रहेगा। तो अगर आप महिलाओं को सेफ रखते हैं तो इंडिया भी सेफ रहेगा। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी। चलिए थोड़ी सी खास बातें और देख लेते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 24 जनवरी को क्या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मनाई जाती हैं, कुछ और घटना घटित हुई जो हमारे इतिहास में उल्लेखनीय है? हाँ बिल्कुल है। 24 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटना के बारे में देखते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को 3-4 घटनाएं घटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसी दिन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने तथा इसी दिन संविधान पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक ही दिन इतना सारा या इतनी सारी जानकारियाँ या घटनाएं सब घटित हुई। देखिए जो राष्ट्रगान है सबको पता है कि राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक है। और जो राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी तक कोई 2 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि इसी दिन संविधान पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो ये भी डेट याद रखेंगे हम कि 24 जनवरी को ये सारी घटनाएं हुई थी। आपको अलग से याद नहीं करना है कि ये घटना अब घटी, ये घटना अब घटी, नहीं। आप इतना याद रखें कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन ये है कि 24 जनवरी 1950 को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। क्या? कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी को। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 2018 में यूपी की स्थापना दिवस या यूपी डे मनाने का निर्णय लिया। तो इसीलिए 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश अपना 71वां स्थापना दिवस मनाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो यूपी जो अस्तित्व में आया, यूपी जो नाम अस्तित्व में आया, जो उत्तर प्रदेश अस्तित्व में नाम आया, ये कब आया? तो लगभग आज से 71 वर्ष पहले। हम यूँ कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। तो इससे एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 2018 को लखनऊ से ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी। हाँ ये बिल्कुल सही है कि जब आदित्य योगी नाथ जी ने ये घोषणा की कि 24 जनवरी 2018 से यूपी की स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो इसी दिन योगी आदित्यनाथ ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम है क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। तो ये योजना शुरू की गई थी, ये भी आप याद रख पाएंगे। और इधर क्या है इधर प्यारे यूपी का क्या है अपना मानचित्र है, इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट एक ऐसे ही संक्षिप्त वीडियो के साथ जिसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।